उन्होंने हम लोगों के साथ बहुत ही गंदी तरीके से बिहेव किया, हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है। जो दारू पी के किसी भी कोई भी अपने बच्चे बेटी जैसा मतलब बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करे, ऐसा इंसान को धरती पे रहना ही नहीं चाहिए, उसे हटा ही देना चाहिए। विद्या के नाम पे अगर वो हमारे इज्जत के साथ खेलना चाहेंगे तो हम उनको कड़ी से कड़ी जवाब देंगे और उनका विरोध करेंगे। उन लोग को तो जिंदा जला देना चाहिए। जिस्म की भूखा है ये अपनी माँ बहन बेटी पे नज़र देगा सो नहीं, दूसरे के माँ बेटी पे नज़र देता है। अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती है, अगर इस पर जितने भी आरोपी डॉक्टर है और वो क्लर्क है, अगर इसको निलंबित नहीं किया जाता है 10 तारीख तक, हम लोग एकदम अल्टीमेट देके जा रहे हैं कि अगर 10 तारीख तक इसको सस्पेंड नहीं किया गया तो हम लोग 11 तारीख को पूरे बिहार में हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। आपके गृह जिला में आपका कोई कानून प्रशासन कुछ नहीं काम कर रहा है। हम लोग शिक्षा को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, गुरु मानते हैं और ऐसे हरकत करते हैं, उन लोग को तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्या होना चाहिए उन लोगों के साथ? हमारे साथ गलत हुआ है तो उसका न्याय चाहिए, उनको निकालना पड़ेगा तो बस पड़ेगा। जिस देश में बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, उसी देश में बेटियों को अपनी हवस का शिकार भी बनाया जाता है। समाज में कुछ ऐसे भी दरिंदे हैं जो बेटियों को हवस में अपना शिकार बनाकर उनके जिंदगी का खिलवाड़ करना चाहते हैं। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा जिले के पावापुरी स्थित बिम्स हॉस्पिटल में हैं और हमारे पीछे पारामेडिकल की कुछ छात्राएं हैं। बिम्स हॉस्पिटल में पढ़ाई करने वाली पारामेडिकल के छात्रों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि इनके ओएचडी और अन्य डॉक्टर जो हैं इनसे जिस्म की मांग करते हैं, इनके साथ यौन उत्पीड़न का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख लीजिए, ये सभी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, अपने हाथों में न्याय की तख्ती लिए हुए हैं और एचओडी डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद पर कार्रवाई एवं जो अन्य डॉक्टर थे उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल में कार्यरत एक क्लर्क रविरंजन जो हबसी भेड़िया था उस पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सामने में देख लीजिए, ये वही बेटियां हैं जो अपने हाथों में लेकर न्याय मांग रही है। सामने में पैरामेडिकल एसोसिएशन के सचिव हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये विम्स हॉस्पिटल में आ जाए हैं, क्या कुछ जानकारी मिली और बच्चों को आज आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है। क्या नाम आपका हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सुमन हुआ और प्रधान महासचिव है पैरामेडिकल एसोसिएशन बिहार का। और पूरे बिहार में हमारे संगठन चल रहा है और हमारे संगठन हर एक कॉलेज से लेकर सदर अस्पताल से हमारा यूनिटी बना हुआ है। जब मुझे जानकारी चला गई सोशल मीडिया से और पत्रकार से और पेपर के माध्यम से कि हमारे बहनों के साथ यहाँ पे छेड़छाड़ किया गया है, दुष्कर्म करने का कोशिश किया गया है, यहाँ का जो भेड़िए के रूप में जो एचओडी है यहाँ पे विजेंद्र प्रसाद सिंह जी और उनके साथ जो डॉक्टर एक्सटर्नल के जो डॉक्टर बाहर से आए थे जितेंद्र शर्मा जी और ये अजय कुमार जी डॉक्टर और ये रवि रंजन जी जो है यहाँ के क्लर्क है, एकदम तानाशाही तरह से ये यहाँ पे बच्चों के साथ करते हैं, परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, मानसिक हरासमेंट करते हैं। इन सब चीज़ों के लेके आज हम लोग प्रिंसिपल से मिले, हम लोग अधीक्षक को भी आवेदन दिए हैं और प्रिंसिपल से भी मिले तो प्रिंसिपल का आश्वासन ये रहा है कि हम लोग आज हरासमेंट कमेटी का मीटिंग बिठाए हैं जिसमें हम भी उसमें शामिल थे और हमारे बहन लोग से भी बयान लिया गया और छात्र लोग से भी बयान लिया गया जिसमें ये साफ साफ साबित हो रहा है कि हमारे बहन के साथ जोर जबरदस्ती किया गया है, इनके साथ शोषण किया गया है। इसलिए हम चाहेंगे कि प्रशासन, ये कॉलेज प्रशासन अपने स्तर से इस पर तुरंत निलंबित करे और कार्रवाई करे। अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती है, अगर इस पर जितने भी आरोपी डॉक्टर है और वो क्लर्क है, अगर इसको निलंबित नहीं किया जाता है 10 तारीख तक, हम लोग एकदम अल्टीमेट देके जा रहे हैं कि अगर 10 तारीख तक इसको सस्पेंड नहीं किया गया तो हम लोग 11 तारीख को पूरे बिहार में हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और इसकी पूरे जवाबदेही यहाँ की प्रशासन की होगी, यहाँ की कॉलेज प्रशासन की होगी। बस इतना चीज़ कह के जा रहे हैं। अच्छा, क्या कारण रहा कि इन लोगों को उस तरह से टॉर्चर किया गया? क्या कारण रहा था? ये सबको चाहिए, जिस्म की भूखा है ये अपनी माँ बहन बेटी पे नज़र देगा सो नहीं, दूसरे के माँ बेटी पे नज़र देता है। अपने घर में भी माँ बहन बेटी है उसको देखे। एक बेटी, यहाँ जितने भी बेटियाँ पढ़ने आई है, नीतीश कुमार जी के सरकार में बेटी बचाओ का अभियान चल रहा है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं देश से बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आप यहाँ बेटी के साथ क्या हासिल कर रहे हैं? प्रैक्टिकल के नाम पे आप 5 बजे फ़ोन कर रहे हैं, 2 बजे प्रैक्टिकल का समय खत्म हो गया, प्रैक्टिकल देके बच्ची लोग डेरा पर चल गए, आवास पे चल गए, इसके बाद फ़ोन कर रहे हैं आप, एचओडी होकर कॉल कर रहे हैं बच्ची को कि आप आइए, हम आपको पास करा देंगे, आप फेल हो रहे हैं, फेल होने के नाम पर आप हमको खुश कीजिए।
और खुश करने का नाम पे पास करेंगे, नहीं तो आपको फेल कर देंगे। क्या होना चाहिए ऐसे दरिंदों के साथ? ऐसे दरिंदों को तो बीच चौराहे पे खड़ा करके एकदम ऊपर से नीचे नाप देना चाहिए। और हम लोग जल्द महिला आयोग में भी मिलेंगे, एप्लीकेशन भी देंगे, हम लोग मानवाधिकार आयोग को भी एप्लीकेशन देंगे। और जितने भी हम लोग का जो उच्च डिपार्टमेंट प्रशासनिक है सबको हम लोग आवेदन देंगे, क्योंकि हमारे बहन के साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे बहन को न्याय मिले। अगर हमारे बहन को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले में से नहीं है। और हम लोग पैरामेडिकल छात्र संघ हमेशा लड़ा है और लड़ते रहेगा और लड़ेगा। तो ये पैरामेडिकल एसोसिएशन के सचिव हैं, साथ ही साथ आप पीछे में देख लीजिए ये पैरामेडिकल की सभी छात्राएं और छात्र हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोग स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं, इनके बिना स्वास्थ्य विभाग का एक भी काम संभव नहीं है। डॉक्टर अपने चैम्बर में बैठकर केवल दवा लिख सकते हैं, लेकिन अगर ड्रेसिंग करने की बात आएगी तो सबसे पहले ये लोग ही तैयार रहेंगे। अगर फील्ड जाने की बात आएगी तो सबसे पहले ये लोग ही जाएंगे। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आप आए हैं भैया? हम लोग पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार, हम प्रदेश उपाध्यक्ष लक्की सिन्हा। ये जो मामला 6 तारीख को हुआ, ये दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए ना शर्म आना चाहिए कि उसी के गृह जिला में रातों रात किसी एचओडी को क्या पावर है, किसी बच्चे को आप शाम में बुलाते हैं, वाइवा के नाम पे आप उसका शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। ये कहाँ से सही है? माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी आवाज़ आप तक यदि पहुँच रही है तो आप इस बात के लिए शर्म कीजिए कि आपके गृह जिला में आपका कोई कानून प्रशासन कुछ नहीं काम कर रहा है। और जब ये चोटी प्रिंसिपल किसी को एप्लीकेशन दिया, यहाँ से नहीं, इसके पहले भी जो है बच्चे लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पूरा बिहार में पैरामेडिकल एसोसिएशन इस बात का ऐलान करता है, यदि 10 तक में यदि उसको कार्रवाई करके सस्पेंड कर नहीं किया जाएगा तो हम लोग 11 तारीख को पूरा बिहार में सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, हर किसी पर ताला लगाने का काम करेंगे। तो देखिए ये पैरामेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, साथ ही साथ पीछे में कुछ तख्ती ली हुई बेटियां हैं, उनके पास भी हम जाना चाहेंगे। हाथ में ली हुई है निश्चेतना विभाग के एचओडी मुर्दाबाद। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि भाई मुर्दाबाद का तख्ती लेना पड़ रहा है आपको हाथों में? एचओडी सर, मतलब हमारी जो मैम है, सीनियर मैम, उनका वाइवा प्रैक्टिकल था, उनके साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किए हैं। अच्छा, नहीं लगता है कि हमारे समाज में बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है ना? साल में 2 बार चैत्र और आश्विन के महीना में माँ जगत जननी की पूजा की जाती है ना? देवी स्वरूपा दुर्गा की पूजा की जाती है। लेकिन उस बेटी को, उस देवी को इस तरह से जिस्म के जाल में फंसाना, उनके जीवन से खिलवाड़ करना कहाँ तक उचित है? ऐसे एचओडी ऐसे अगर शिक्षक रहेंगे, हम लोग शिक्षक को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, गुरु मानते हैं, और ऐसे हरकत करते हैं उन लोग को तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्या होना चाहिए उनके साथ? उन लोग को तो जिंदा जला देना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनको निष्कासित कर देना चाहिए। निष्कासित कर देना चाहिए, यानी वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, नहीं। है ना? क्या होना चाहिए उन लोगों के साथ? बीच चौराहे पे मार देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। क्या लगता है न्याय मिल जाएगा? हम लोग का तो वही कोशिश है। कोशिश नहीं है, उम्मीद है। उम्मीद है, इसीलिए तो उनके उम्मीद है कि न्याय मिलेगा जी। कहाँ तक ये लड़ाई जारी रखिएगा? जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक न्याय नहीं मिल जाए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जी। तो ये पैरामेडिकल की छात्राएं हैं जिनके द्वारा डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाया गया है, और उस गंभीर आरोप के सत्यता की जांच की जा रही है। कमेटी को बुला करके पूरा मामला को जांचा जा रहा है कि आखिर क्या कुछ मामला था। लेकिन कहीं ना कहीं इस आरोप में सच्चाई है, क्योंकि ये बेटियां बेवजह अपने हाथों में तख्ती लेकर के न्याय तो नहीं मांगेगी। निश्चित तौर पर इन लोगों को हरासमेंट किया गया है। कुछ और भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पैरामेडिकल छात्र संघ जिंदाबाद, हमें न्याय चाहिए। किस बात का न्याय? क्यों न्याय मांग रहे हैं आप? आपको न्याय की क्या आवश्यकता पड़ गई? अगर दुष्व्यवहार होगा तो हमें न्याय चाहिए ही चाहिए होगा। हमारे साथ गलत हुआ है तो उसका न्याय चाहिए, उनको निकालना पड़ेगा तो बस पड़ेगा। आप तो विद्यार्थी हैं, विद्या अध्ययन करने के लिए आए थे, गुरु थे वो, है ना? विद्या के नाम पे क्या अगर परिस्थिति आ गया? विद्या के नाम पे अगर वो हमारे इज्जत के साथ खेलना चाहेंगे तो हम उनको कड़ी से कड़ी जवाब देंगे और उनका विरोध करेंगे। विरोध करेंगे। देख लीजिए, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है। समाज में बेटियों को आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन इस दुशासन से रक्षा कौन करेगा? जिस समाज में बेटियों को आरक्षण दिया जा रहा है, उसी समाज में कुछ ऐसे भी दुशासन समाज में घूमते रहते हैं
जो अपनी हवस का शिकार बेटियों को बनाना चाहते हैं, अपनी हवस की भूख को मिटाने के लिए उनके जिंदगी से खेल जाना चाहते हैं। जैसा कि आप देख लीजिए, निश्चेतना विभाग के एचओडी को निलंबित किया जाए। क्यों निलंबित किया जाए, क्या कारण रहा? क्योंकि उन्होंने हम लोगों के साथ बहुत ही गंदी तरीके से बिहेव किया, हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है और दारू के नशे में धुत होकर किया शराब है। के नशे में? जी हाँ, बिल्कुल। वो लोग, बिहार में तो शराबबंदी है, लेकिन वो लोग सभी दारू के नशे में धुत थे, उनके मुंह से बदबू आ रही थी। सभी लोग दारू के नशे में धुत थे। सभी लोग दारू के नशे में धुत थे। जी। अच्छा, क्या आश्वासन मिला है दीदी आप लोगों को प्रिंसिपल के द्वारा? हम लोगों को प्रिंसिपल सर के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है कार्रवाई होगी? अब बोले हैं प्रिंसिपल सर तो हो ही सकता है, कार्रवाई करेंगे ही। जब हम लोग को आश्वासन दिया गया है क्या होना तो चाहिए वैसे लोगों के साथ? वैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए कि पहले तो वैसे लोग को यहाँ से मतलब इस अच्छे स्थान से उस गंदे इंसान को हटा देना चाहिए, यहाँ से हट जाना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए। वैसे इंसान को इस यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी जगह पे जो दारू पी के किसी भी कोई भी अपने बच्चे बेटी जैसा मतलब बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करे, ऐसा इंसान को धरती पर रहना ही नहीं चाहिए, उसे हटा ही देना चाहिए। क्या होना चाहिए उनके साथ? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए उनके साथ? हाँ, क्या होना चाहिए उनके साथ? क्या होना चाहिए भाई? निलंबित करना चाहिए। निलंबित करना चाहिए। भरोसा दिया गया है ना प्रिंसिपल के द्वारा? अभी तो यहाँ हमारे सीनियर लोग बात किए हैं कि भरोसा दिया गया है कि उनको निलंबित किया जाएगा और कानूनी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कमेटी चल रही है उनके ऊपर। जल्द से जल्द आशा यही रहेगा कि उनको निकाल दिया जाए यहाँ से, क्योंकि जब यहाँ पे किसी की भी बहन बेटी है, इसके जगह पर हमारी भी माता या बहन हो सकती है कि जिनके साथ गलत हरकत किया जा सकता है। आज इन्हें टॉर्चर किया गया, कहीं कल इनके साथ कुछ और भी हो सकता है, इसके लिए निष्कासित कर दिया जाना चाहिए उनको। क्या लगता है आप लोगों को, जो भरोसा दिया गया है वो कायम होगा, यानी उसको धरातल पर लाया जाएगा? क्या लगता है? अगर नहीं लाया जाएगा तो हम लोग अपनी धरना को रोकेंगे नहीं, हम लोग और बिहार स्तर पे स्ट्राइक करेंगे। यानी ये अनवरत जारी रखिएगा अगर कार्रवाई नहीं हुई तो? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये देख लीजिए, वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान यानी बिम्स हॉस्पिटल में पढ़ाई करने वाली पैरामेडिकल की छात्राएं हैं और छात्र हैं, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों के द्वारा छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, यौन उत्पीड़न का प्रयास किया गया है और उसी का न्याय मांगने के लिए ये लोग अपने हाथों में तख्ती ली हुई है। इन लोगों का प्रदेश स्तर पर भी स्ट्राइक होगा अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी इस वीडियो को देख सकें और देख लें बिहार के मुख्यमंत्री कि जो मंच से या बिहार की बेटियों को सम्मान देने की बात करते हैं, उन्हीं के बिहार में कैसे बेटियों को अपमानित किया जा रहा है।